सभी को नमस्कार। एक बार फिर अपन लेकर आ रहे हैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मैं उमेश कुमार। कल जहां अपन रुके थे वहीं से आज पुनः स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे अपने। तो निवेदन है मेरा आप सभी से भी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप अपने प्रश्नों का पूछ सकते हैं। जो टॉपिक आपका चल रहा है उसके जो प्रश्न हैं, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी भी, आप जो आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आप मेरे को भेज सकते हैं। जो अपना का टॉपिक चल रहा है, कल अपन का टॉपिक चल रहा था लोक देवता, और लोक देवता में अपन ने थोड़ा सा 5 मिनट उसको रिपीट कर लेते हैं। लोक देवता में अपन ने पढ़ा भी राजस्थान में लोक देवता कौन कहलाते हैं या लोक देवता किन्हें कहा जाता है। दोस्तों अपन ने जिक्र किया था ये भी, ऐसे महापुरुष, ऐसी महान विभूतियाँ जिनके द्वारा गोरक्षार्थ या समाज कल्याण, मानव कल्याण या किसी और समाज के हेतु किए गए कार्य या उनको उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे लोक देवता, ऐसे महान पुरुष क्या कहलाते हैं, राजस्थान के अंदर लोक देवता कहलाते हैं। किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो क्या बने हैं, लोक देवता बने हैं। या तो वो प्रसिद्ध संत रहे हैं जिन्होंने अपने ही समाज के लिए उन समाज को उठाने का प्रयास किया है, तो समाज ने उन्हें एक देवता का दर्जा दे दिया, इसलिए वो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अपन ने फिर बात की राजस्थान में लोक देवता मुख्य रूप से 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको मुख्य रूप से पंचपीर में शामिल किया गया है। दोस्तों पंचपीर में शामिल किया गया है, और पंचपीर में कल अपन ने पढ़ा भी था और देख भी लेते हैं एक बार फिर। पंचपीर में 5 पीर कौन कौन से हैं। रामदेव जी हैं, 2 नंबर पे पाबू जी हैं, 3 नंबर पे हड़बू जी हैं, और 4 नंबर पे हैं मेहा जी, और 5 नंबर पे गोगा जी हैं। ये अपने क्या हैं दोस्तों, कल अपन ने इनका जिक्र किया था पिछले वीडियो में अपन ने भी। ये सारे के सारे क्या हैं, पंचपीरों में शामिल हैं। तो प्रश्न भी अपन ने साथ साथ में ये प्रश्न भी किया था भी, इनमें से प्रश्न किसी प्रकार से बन सकता है, किस प्रकार प्रश्न बनेगा। तो प्रकार प्रश्न का ये है भी, निम्न में से पंचपीरों में शामिल नहीं है या ऐसा लोक देवता जो पंचपीर में शामिल है। तो आपके सामने कल अपन ने ये पंचपीर या 5 पीर अपन ने रखे थे भी, 5 पीर किस प्रकार से हैं। आगे चले थे अपन, आगे अपन ने एक लोक देवता ये है भी, अपन ने ये कहा था भी अपन एक एक करके सभी लोक देवताओं को पढ़ेंगे। तो अपन का लोक देवता था कल रामदेव जी, ये लोक देवता थे अपन ने यहाँ तक किया। उपनाम क्या क्या हैं दोस्तों इनके। उपनाम हैं रामसा पीर, कृष्ण के अवतार, लीले घोड़े राधणी, अजमाल जी कंवर। ये इनके क्या हैं दोस्तों, उपनाम हैं। रामदेव जी के निम्न में से उपनाम ये हैं दोस्तों, रामसा पीर हैं, कृष्ण के अवतार कहते हैं, लीले घोड़े रासवारी, अजमाल जी कंवर, यानी ये अजमाल जी के पुत्र कहलाते हैं, इसीलिए इनको कंवर कहा गया है। देखें रामदेव जी अर्जुन के क्या कहलाते हैं दोस्तों, अपन ने कल यहाँ प्रश्न किया था, अर्जुन के क्या कहलाते हैं, वंशज कहलाते हैं। अपने आप को किसके वंशज मानते हैं, ये अर्जुन के वंशज मानते हैं। आगे अपन जिक्र कर रहे थे रामदेव जी का जन्म, कल अपन ने जिक्र किया जन्म कब हुआ दोस्तों, कमेंट करके बताइए जरूर। रामदेव जी का जन्म, हाँ जी, 1359 ईस्वी 1409 विक्रमी संवत
ये तारीख है जन्म की, और जन्म कहाँ हो रहा है यानी जन्म स्थान। जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान है बाड़मेर जिले की तहसील शिव के गांव उड़ू कश्मीर में। उड़ू कश्मीर में इनका क्या हो रहा है दोस्तों? जन्म हो रहा है। किनके यहाँ जन्म होता है? तो इनके पिता का नाम दोस्तों, पिता का नाम है अजमल या अजमालजी तंवर। अजमालजी तंवर। देखें दोस्तों, अपन जिस जिस लोक देवता का ये लिखेंगे भी इस वंश में इनका जन्म हो रहा है या इस वंश में इनका, इनके पिता के आगे जो वंश लगाएंगे इनके, तो एक प्रश्न छोटा सा बनता है, निम्न में से रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे? तो यहाँ अपन ने लिखा है अजमालजी तंवर, गोत्र लिखिए तो तंवर किस वंश से ये संबंधित हो गए? तंवर वंश से संबंधित हो गए। तो यहाँ वंश कौन सा लिखेंगे दोस्तों? तंवर वंशीय राजपूत लिखेंगे। तंवर वंशीय क्या कहलाते हैं दोस्तों? राजपूत कहलाते हैं। तंवर वंशीय राजपूत कहलाते हैं। देखें रामदेव जी उपनाम रामसा पीर, कृष्ण के अवतार, लीले घोड़ेरा धरणी और अर्जुन के क्या कहलाते हैं ये दोस्तों? अर्जुन के वंशज कहलाते हैं। जन्म इनका कब हो रहा है? 1359 ईस्वी में, 1409 विक्रमी संवत अपन ने लिखा है। यहाँ स्थान कौन सा है दोस्तों? स्थान बाड़मेर की तहसील है शिव, और शिव तहसील के एक गांव है उड़ू कश्मीर में, वहाँ जन्म होता है। इनके पिता का नाम यानी किनके घर जन्म होता है? अजमल जी या अजमाल जी तंवर के यहाँ होता है। तो तंवर के यहाँ होता है तो इनका वंश भी कौन सा होगा? तंवर वंश होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? तंवर वंशीय राजपूत कहलाएंगे। आगे चलते हैं, इनकी माताजी का नाम, माताजी का नाम है मेणा दे। मेणा दे ये एक सामान्य परिचय है दोस्तों, जो आप लगातार परीक्षाओं में इनके छोटे छोटे प्रश्न आप देखते रहते हैं। निम्न में से रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? रामदेव जी का जन्म कब हुआ है? और रामदेव जी के उपनाम में शामिल कौन कौन से हैं? रामदेव जी के जन्म का स्थान कौन सा है? ये सारे के सारे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप निरंतर पढ़ते रहते हैं और इनको करते भी रहते हैं। तो आगे चलते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं अपन, परिवार यानी जीवनी चल रही थी रामदेव जी के। जन्म मैंने आपको बताया, जन्म 1359 में जन्म होता है इनका, विक्रमी संवत ये है। और हिंदू या आप ये कह सकते हैं जो हिंदू धर्म के अंदर एक पवित्र महीना है जिसके अंदर सभी त्यौहार आते हैं या सभी लोक देवताओं को पूजा जाता है, वो महीना कौन सा है दोस्तों? वो महीना है भाद्रपद का महीना। कौन सा महीना है दोस्तों? भाद्रपद का महीना। तो 1359 के अंदर जिस तिथि को रामदेव जी का जन्म हुआ वो तिथि का महीना था भाद्रपद, और मैं यहां तिथि लिखता हूं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और द्वितीया को अपनी भाषा में दूज भी कहा जाता है, दूज भी कहते हैं इसको, बीज भी कहते हैं, बीज। देखें दोस्तों 1359 ईस्वी के अंदर जब रामदेव जी का जन्म हुआ तो हिंदी वर्ष का महीना था भाद्रपद, और जन्म जिस तिथि को हो रहा है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को जन्म हो रहा है। इसीलिए आपके एक प्रश्न आता है रामदेव जी का जन्म निम्न में से हुआ है, और हिंदी के महीने लिखे होते हैं, आगे लिखा होता है भाद्रपद शुक्ल दूज द्वितीया। तो दोनों में से कोई शब्द आ सकता है दोस्तों। तो रामदेव जी का जन्म होता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को 1359 ईस्वी में। कहाँ हो रहा है? उड़ू कश्मीर के अंदर हो रहा है।
आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इनके परिवार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इनके एक भाई थे, यानी बड़े भाई, और जिनका नाम था वीरमदेव। देखें दोस्तों, एक साधारण सी बात है, रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है? कृष्ण का अवतार माना गया है। रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है दोस्तों? कृष्ण का अवतार माना गया है। इसीलिए इनके बड़े भाई वीरमदेव को किसका अवतार माना जाएगा? बलराम का अवतार माना जाएगा, बलराम का अवतार। देखें दोस्तों, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया है, और इनके बड़े भाई हैं वीरमदेव, इनको किसका अवतार माना गया है? बलराम का अवतार माना गया है। तो आगे चर्चा करते हैं रामदेव जी के बहनों की। जो बहनें हैं, इनकी 2 बहनें थी रामदेव जी के बहनें। देखें दोस्तों, रामदेव जी के ये चाचा जी की लड़कियां हैं दोनों ही, और बहुत स्नेह था भाई बहनों के लिए। इसीलिए भाटों ने अपनी ख्यातों के अंदर इनको रामदेव जी की बहन बताया है। तो रामदेव जी की 2 बहनें हैं। दोनों बहनों के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम है सुगुणा दे, और दूसरी का नाम है लाछा दे। एक सामान्य परिचय है रामदेव जी के बारे में। देखें, रामदेव जी उपनाम से जाने जाते हैं रामसा पीर, कृष्ण के अवतार, लीले घोड़ेरा धनी, और ये अजमाल जी कंवर आप कह सकते हैं इनको। और उसके बाद जन्म 1359 विक्रमी संवत 1409 ईस्वी, और भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को हुआ है इनका जन्म। और मैंने आपको ये कहा है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को बाबेरी बीज नाम से प्रसिद्ध है। बाबेरी बीज या बाबेरी दूज उनका जन्म हुआ है, इसीलिए उस तिथि को क्या कहते हैं? बाबेरी बीज या बाबेरी दूज कहते हैं। आगे देखें दोस्तों, अपन ने जिक्र किया जन्म का स्थान कौन सा था? स्थान था बाड़मेर जिले की एक शिव तहसील है, और शिव तहसील के अंदर एक गांव है उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर के अंदर अजमल जी या अजमाल जी तंवर के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया था रामदेव जी। एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम क्या रखा गया? रामदेव जी रखा गया। दोस्तों आगे देखें दोस्तों, आगे अपन ने जिक्र किया था इनके पिता हैं जो अजमाल जी तंवर हैं। तो यह किस वंश से संबंधित होंगे? तंवर वंश से संबंधित होंगे। तो क्या कहलाएंगे? तंवर वंशीय राजपूत कहलाएंगे। इनकी माताजी का नाम मेणा दे था। बड़े भाई हैं इनके वीरमदेव हैं। इनको किनका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। इसीलिए इनके बड़े भाई किसका अवतार कहलाते हैं? बलराम का अवतार कहलाते हैं। 2 बहनें हैं इनकी, जो भाटों ने अपनी ख्यातों में लिखी हैं। वैसे ये सगी बहनें नहीं थी रामदेव जी के, चाचा जी की लड़की हैं, मैंने आपको ये सिद्ध किया है। और जिनके नाम हैं सुगुणा दे या लाछा दे, दोनों हैं, दोनों के नाम हैं सुगुणा दे और लाछा दे। अब बात करते हैं रामदेव जी के आगे जीवन की, जब वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। देखें दोस्तों, मैंने आपको बताया रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर में हुआ है। तो उड़ू कश्मीर बाड़मेर रामदेव जी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए जब आते हैं तो उड़ू कश्मीर छूट जाता है, यानी उड़ू कश्मीर छोड़कर वो एक नई जगह अपना रह निवास करते हैं। और वो कहाँ करते हैं दोस्तों? पोकरण करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? पोकरण। और पोकरण के पास एक गांव है जिसका प्राचीन नाम सातलमेर था, आज वो पोकरण का ही हिस्सा है।
सातलमेर। यहां एक योगी का डेरा है दोस्तों, देखें डेरा यानी एक कुटिया बनी हुई है एक योगी की, और उस योगी का नाम क्या है? बालीनाथ, बालीनाथ जी। देखें दोस्तों, उड़ू कश्मीर से रामदेव जी कहाँ आते हैं? अपने रहनिवास, एक नए रहनिवास के लिए, और नया रहनिवास कहाँ करते हैं? सातलमेर में करते हैं। और सातलमेर में ही एक योगी है और जिसका एक कुटिया या डेरा बना हुआ है योगी का, उस योगी का क्या नाम है? बालीनाथ जी है, जिससे रामदेव जी क्या ग्रहण करते हैं? शिक्षा व दीक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसीलिए बालीनाथ जी रामदेव जी के क्या कहलाते हैं? आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। बालीनाथ जी किनके गुरु कहलाते हैं? बालीनाथ जी किनके गुरु कहलाते हैं? रामदेव जी के गुरु कहलाते हैं। देखें दोस्तों, उड़ू कश्मीर बाड़मेर को जब छोड़कर अपने रहनिवास का नया ठिकाना रामदेव जी बनाते हैं, तब वो सातलमेर को चुनते हैं, और सातलमेर में एक सिद्ध योगीनाथ का डेरा है या कुटिया बनी हुई है, जिनसे वो शिक्षा व दीक्षा ग्रहण करते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा व दीक्षा ग्रहण करते हैं। सातलमेर में बालीनाथ के आग्रह पर, दोस्तों ध्यान से सुनिए, बालीनाथ के आग्रह पर बाल्यावस्था में ही रामदेव जी द्वारा, देखें बालीनाथ के आग्रह पर बाल्यावस्था में रामदेव जी के द्वारा सातलमेर में क्रूर आक्रांता भैरव राक्षस का वध किया जाता है। देखें, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, उड़ू कश्मीर से जब रामदेव जी एक रहनिवास बनाते हैं सातलमेर को, वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं बालीनाथ जी से, जो बालीनाथ जी रामदेव जी के क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। बालीनाथ जी के द्वारा इनको क्या दी जाती है? शिक्षा व दीक्षा ग्रहण करवाई जाती है। बालीनाथ के आग्रह पर बाल्यावस्था में रामदेव जी के द्वारा सातलमेर के प्रसिद्ध क्रूर आक्रांता भैरव राक्षस का वध किया जाता है, जो गो हत्या के लिए क्या था? प्रसिद्ध था, जो मनुष्य बलि के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। सातलमेर के अंदर भैरव नामक एक व्यक्ति था, जो मनुष्य की क्या लेता था दोस्तों? बलि लेता था, या मनुष्य को मारकर खा जाता था, पशु पक्षियों को मारकर खाता था, इसीलिए उसे उपाधि मिली राक्षस। तो भैरव राक्षस का वध करते हैं दोस्तों रामदेव जी। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। किसके आग्रह पर? गुरु बालीनाथ के आग्रह पर, और सातलमेर। और एक नया गांव या एक नए ठिकाने की स्थापना होती है, और वो ठिकाना कौन सा है दोस्तों? पोकरण। पोकरण की स्थापना की जाती है दोस्तों। और आज वर्तमान में सातलमेर पोकरण का ही एक हिस्सा है दोस्तों। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, रामदेव जी जब उड़ू कश्मीर से रहनिवास सातलमेर करते हैं, तब उनके गुरु बनते हैं बालीनाथ जी, और बालीनाथ जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और बालीनाथ जी के विशेष आग्रह पर बाल्यावस्था में ही अपने गुरु के कहने पर वह क्रूर आक्रांता भैरव राक्षस का क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं। यही सातलमेर के पास वह एक नया ठिकाना बनाते हैं, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? पोकरण कहते हैं, पोकरण। और सातलमेर वर्तमान में जिस क्षेत्र या तहसील का हिस्सा है जैसलमेर की, वो तहसील कौन सी है दोस्तों? पोकरण तहसील है। आगे चलते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने प्रश्न कर सकते हैं।
देखें दोस्तों, रामदेव जी के द्वारा एक नए ठिकाने का निर्माण किया जाता है। मैंने आपको कहा पोकरण, और पोकरण के अंदर अब वो अपने परिवार के संग रहते हैं, और परिवार में सदस्य हैं इनके 2 बहनें हैं, मैंने आपको बताया सुगुणा दे और लाछा, और बड़े भाई वीरमदेव। ये अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं, जिनमें 3 मुख्य सदस्य हैं माता पिता के अलावा, और वो कौन कौन से सदस्य हैं? सुगुणा दे हैं, लाछा दे हैं और वीरमदेव हैं। इन सभी के साथ कौन रहते हैं? रामदेव जी। किस स्थान पर? पोकरण पर। देखें दोस्तों, एक गांव है और गांव का नाम है पुंगलगढ़, और ये पुंगलगढ़ वर्तमान में जिस जिले से संबंध रखता है वो जिला कौन सा है दोस्तों? बीकानेर। बीकानेर से संबंध रखता है कौन सा गांव? पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ में ये वही पुंगलगढ़ है दोस्तों जहां महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह कहाँ किया गया था? पुंगलगढ़ में किया गया था। रमाबाई का विवाह कहाँ किया गया? पुंगलगढ़ में। और पुंगलगढ़ में ही रामदेव जी की बहन सुगुणाबाई का क्या किया गया है? विवाह किया गया है। किनके यहाँ किया गया है? विजय सिंह, यानी यहाँ का ठिकानेदार कौन है? विजय सिंह पड़िहार। विजय सिंह पड़िहार के यहाँ रामदेव जी ने अपनी बहन सुगुणा दे को विवाहित यानी शादी करवाई है पुंगलगढ़ में। और इतिहास में एक तथ्य है दोस्तों, 2 तथ्य मिलते हैं। एक तथ्य पहले मैं आपको बता देता हूं। सुगुणा दे ने यह आग्रह किया, मैं शादी कर लूंगी पुंगलगढ़, लेकिन मैं रहूंगी कहाँ? पोकरण में, क्योंकि पुंगलगढ़ में मन नहीं है, इसीलिए पोकरण रहेंगे। तो रामदेव जी के द्वारा अपनी बहन को ये दहेज में दे दिया गया, लेकिन भाटों ने अपनी ख्यातों में इसे किस प्रकार लिखा है? भाटों ने अपनी ख्यातों में लिखा है कि वीरमदेव की बड़ी लड़की को दहेज में दे दिया गया। तो जो तथ्य मान्यता प्राप्त है दोस्तों वो ये है कि रामदेव जी, नोट लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में, लिख सकते हैं कि रामदेव जी के द्वारा पोकरण की जागीर अपनी भतीजी को दहेज में दे दी गई। लेकिन जो वास्तविक बात है वो बात यह है भी सुगुणा दे के आग्रह पर पोकरण की जागीर रामदेव जी ने कहा? सुगुणा को दे दी। तो दोस्तों आगे जो अपने विचार हैं इस रामदेव जी के बारे में, या रामदेव जी को अपन संपूर्ण करेंगे, कल की क्लास में रामदेव जी कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कल फिर मुलाकात होती है आपसे एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।